हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आइए आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है ना। तो हमने समझा था कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है। कोई भी वेक्टर को इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे। जैसे कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट। जैसे कि यही एक वेक्टर है, वेक्टर भी लिखा हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो सपोज कोई फोर्स लग रहा हो, ये कोई फोर्स वेक्टर हो, बस ऐसे ही मैंने वेक्टर भी लिख दिया। तो 3 न्यूटन एक्स के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, 4 न्यूटन वाई के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। बट इस पूरे ये जो नेट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी। दूसरी बात, ये तो एक्स के डायरेक्शन में इतना है, वाई के डायरेक्शन में इतना है, बट जो नेट फोर्स लग रहा है, ये जो वेक्टर वी है, ये वेक्टर वी का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर वी किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी जानना होता है और हमें उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तभी वेक्टर की हम कह सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इस वेक्टर v को 3i का प्लस 4j का को हम लोग थोड़ा डायग्राम बना के डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 3 यूनिट x के डायरेक्शन में बना लिया वेक्टर v का, जो 3i कैप लिखा था, फिर 4j कैप लिखा था, यानी कि 4 यूनिट y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो 3x के डायरेक्शन में प्लस 4y के डायरेक्शन में। या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी समझ सकते हैं कि x डायरेक्शन में 3 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद y डायरेक्शन में 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, जब ये इस पॉइंट तक पहुंच चुका है तो अपने इनिशियल पॉइंट से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यही वाला लेंथ, ये जो लेंथ है, और डायरेक्शन जो है ये अल्फ़ा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप ध्यान से देखिए एक चीज़, ठीक है ना, मन की आंखों से सब लोग देखो कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये 90 डिग्री है। और ये जो एक ट्रायंगल है जो मैंने ग्रीन से भी बनाया, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब क्या है कि बेस पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है हमें, दोनों बेस और परपेंडिकुलर दोनों का लेंथ पता है, तो हम हाइपोटेनियस का लेंथ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। आई होप कि आप सब लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, और नहीं आता है ना तो भाई डूब मरो, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लेंथ निकाल लेंगे, और ये लेंथ जो है, ठीक है, यही तो है अपना वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। लेंथ से हम लोग मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, किसी वेक्टर का लेंथ जो है वो, उससे हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं। तो मॉड v जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया मॉड v 5, मतलब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। तो आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखा था वेक्टर, और हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और अभी उस पर भी चलेंगे कि के कैप के टर्म में लिखा रहेगा समथिंग 5 के कैप, तब कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उस पर भी चलेंगे। बट अब यहाँ पे देख लो आप, तो आई कैप जे कैप को समझ लो, के कैप भी वैसा ही आसान है, पहले 2D में समझ लो फिर 3D में आना, अभी ज़्यादा फरफराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2D को अच्छे से समझ लो, 3D बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। अब आप ये देखें कि हमें डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन मतलब ये अल्फ़ा। अच्छा, ज़रूरी है कि अल्फ़ा ही निकालूँ, मैं बीटा भी निकाल लूँ, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन बताऊँगा, वाई एक्सिस से डायरेक्शन बताऊँ, वो डायरेक्शन तो फिक्स हो जाएगा। अगर एक्स से मैंने अल्फ़ा बता दी तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो कोई भी एक एंगल बता दूँ, दूसरा एंगल आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो, तो मैं अल्फ़ा निकाल लेता हूँ एक्स एक्सिस से, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, मगजमारी नहीं करना है ना। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/b। tan अल्फ़ा लिखने के लिए अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 4, और बेस कितना है, 3। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज़ 4/3। और यहाँ से ये क्या लिखा है, बीटा, इसे आप अल्फ़ा कर दो। तो ठीक है, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 4/3। बस यहीं तक आपका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स फंक्शन आप पढ़े नहीं हो, आपको भी पता नहीं इन्वर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपके ऑप्शंस भी ऐसे ही कुछ दिए रहेंगे। ठीक है, और वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि tan इनवर्स 4/3 जो है वो 53 डिग्री के बराबर आएगा अल्फ़ा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा 53 डिग्री होता है जब tan इनवर्स 4/3 हो। तो ऐसा नहीं है कि 53 आपको पता नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में है भी नहीं आपके IIT के। ठीक है ना, ऐसा कुछ ज़रूरत होगा तो वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि हाँ tan इनवर्स 4/3 53 होता है।
तो ये देखो हमने अब मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया, दोनों हमने निकाल लिया इस वेक्टर v का। तो इसका क्या मतलब समझें कि अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म में दिया रहे तो मतलब इस वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वेक्टर का डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसे एक फॉर्मूले में तब्दील कर देते हैं। आपने तो समझ लिया ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ गई पूरी। तो अब बार बार इतना दिमाग तो लगाएंगे नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं और बार बार वही फॉर्मूला यूज करते जाएंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला, अगर कोई वेक्टर v दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर ये ऐसा कुछ वेक्टर लिखा हुआ है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमने फॉर्मूला में यहाँ लिख दिया। और अल्फा जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, जो कि हमने यहाँ लिखा है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये जो है ये वाला चीज़ आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, और इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता दूंगा। डेरिवेशन क्या बताना, यही तो डेरिवेशन है इसका, एक्स और वाई मान के आप डिराइव कर लो। ठीक है ना, तो इसकी डेरिवेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं 3 डायमेंशनल के लिए। 2 डायमेंशनल के लिए आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ, अगर आई कैप जे कैप के टर्म में कोई भी वेक्टर लिखा हो तो मैं भैया उसका मैग्नीट्यूड भी बता दूंगा कितना होगा और उसका डायरेक्शन भी बता दूंगा कितना होगा। अल्फ़ा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, पता चला बाद में अल्फ़ा ही नहीं पता चल रहा है अल्फ़ा किसे कह रहे हैं। ये है एक्स, ये है वाई, दिस इज योर वेक्टर v एंड दिस इज योर एंगल अल्फ़ा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। ठीक है, तो ये है x, ये है y और ये है v। तो चलिए अब 2 डायमेंशनल में सबको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अगर आई कैप जे कैप के टर्म में दिया रहे तो। अब चलते हैं 3 डायमेंशनल में। ठीक है, कि अगर कोई वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, के कैप क्या है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है ना, आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो कि 3D में है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला 2D का क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया रहा है तो ये फॉर्मूला होता है। 3 डायमेंशनल का फॉर्मूला क्या होगा मालूम है, बिल्कुल ही सिमिलर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ एक जेड स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे आया मैं डिराइव कर दूंगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट अभी आप ये देखो फॉर्मूला आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला याद होने में कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं आने वाली। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो 2 डायमेंशनल में अगर आपने x के साथ डायरेक्शन बता दिया तो ये जाहिर है कि y के डायरेक्शन, y के साथ क्या एंगल है ये आप ऑलरेडी बता चुके हो। अरे क्या है, x के साथ अगर आपने 30 डिग्री बताया, इसका मतलब y के साथ कितना आने वाला है, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60। ठीक है ना, तो किसी भी एक एक्सिस के साथ आप डायरेक्शन बताए थे 2 डायमेंशनल में, तो दूसरे डायरेक्शन, दूसरे एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो 90 माइनस वो होता है। बट 3 डायमेंशनल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप x के साथ एंगल बता दोगे तो ये कंप्लीट डायरेक्शन नहीं हुआ, आपको y के साथ भी एंगल बताने पड़ेंगे और z के साथ भी एंगल बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एंगल का डेरिवेशन जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तब कर दूंगा, ये डेरिवेशन मैं अभी कर दूंगा। और ये एंगल वाला जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला ये है एंगल का, देखो कॉस अल्फा, अल्फा जो है वो x के साथ एंगल है, बीटा y एक्सिस के साथ एंगल है और गामा जो है z एक्सिस के साथ एंगल है। यहाँ पे लिख लो अल्फा इज एंगल ऑफ वेक्टर v विथ x एक्सिस। और यहाँ पे बीटा जो है वो है y एक्सिस के साथ एंगल और इसी तरह
गामा जो है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल है, ठीक है। पता चले अल्फा बीटा गामा में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर v है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, तो अल्फा अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ तो कॉस अल्फा इक्वल टू इतना होगा, और अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। उसी तरह बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस, और गामा कॉस गामा इतना, तो गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं आपको डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा, उस वक्त डिराइव कर दूंगा, ठीक है ना। बट अभी आप ये इतना जान लो, अभी आप क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट जानते नहीं हो तो अभी आप ये एंगल का डेरिवेशन समझ नहीं सकते हो, लेकिन ये डेरिवेशन आप समझ सकते हो। ये कैसे आया ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हम लोग इसे डिराइव करने वाले हैं, बट इससे पहले आप ये जान लो कि अब आपके पास आई कैप जे कैप के कैप में अगर कोई वेक्टर दिया रहे तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो और डायरेक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन ये डायरेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। ये इतना गंदा सा फॉर्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे उसके बाद आपको आप खुद ही निकाल लोगे, जिस क्वेश्चन में जब पूछेगा तब आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ये इतना बड़ा फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, अभी जब तक आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ते नहीं हो और आपसे एंगल पूछा जाता है तब तक आप ये फार्मूला का यूज़ करके एंगल बता सकते हो, ठीक है। तो अब आइए इस फार्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। इसका डेरिवेशन तो आप सबको पता है, और इसका भी डेरिवेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखना बहुत ही आसानी है। थोड़ा 3 डायमेंशनल है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, दिमाग लगाना, समझने की कोशिश करना और समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए डेरिवेशन, तो अब देखो ये मैंने यहाँ पे एक क्यूब बना के रखा है, क्यूबॉइड बना के रखा है। मैंने ऐसा क्यों कर रखा है, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है ना। मैंने तीनों एक्सिस को यहाँ पे दिखाया है और एक क्यूब बनाया है ताकि आप 3 डायमेंशन में इमेजिन कर सको, ठीक है ना, कि एक्स और वाई इनके बीच की एंगल भी 90 डिग्री है, एक्स और वाई के बीच की एंगल भी 90 डिग्री है, और वाई और जेड के बीच की एंगल भी 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो तीनों जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल मत समझना कि ये 90 हो गया और ये तो 90 नहीं लग रहा है सर, ये 120 लग रहा है। अरे बेवकूफ़, 2 डायमेंशनल का आपका स्क्रीन है, 2 डायमेंशन के पेज पे मैं 3 डायमेंशन कैसे दिखाऊंगा। ये एक्चुअल में जो एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने बना रखा है ये क्या है, इस पॉइंट से निकल रहा है, और आपका जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्क्रीन से बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 3D मॉनिटर या 3D डिस्प्ले है नहीं, 3D टेक्नोलॉजी, तो मैंने स्क्रीन पे ही ऐसा एक लाइन बना के दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन क्या है, स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है जो बाहर आ रहा है। ये दोनों लाइन आपके स्क्रीन पे हैं वाई और जेड, बट एक जो है स्क्रीन से बिल्कुल ही बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये आपका फेस बैक वाला फेस है, ठीक है ना। जो OCDE फेस है, OCDE ये बैक फेस है, और फ्रंट फेस है ये वाला ABGF, ठीक है ना, ये आपकी तरफ है, और ये पीछे वाला जो फेस है ये फेस ढका हुआ है, इससे कवर्ड है, ठीक है। ये आगे आपका फेस है। चलो अब आप इमेजिन कर लीजिए सिचुएशन क्या है। अब एक वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में स्मॉल एक्स डिस्टेंस चला, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में स्मॉल वाई डिस्टेंस चला, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में स्मॉल जेड डिस्टेंस चला। तो इसका नेट मैग्नीट्यूड क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो निकालेंगे। मतलब आप देखो कि OG हमें निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही तो है कि हमें OG ये वाला लेंथ निकालना है। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, और यही जो है लेंथ, यही अपना नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट मैग्नीट्यूड यही है, ठीक है। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज योर वेक्टर V, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ OG, यही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V, ठीक है। लेंथ ऑफ OG फाइंड करना है। चलो ठीक है, लेंथ ऑफ OG फाइंड करेंगे, और वही जो लेंथ ऑफ OG होगा वही अपना मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन लेंथ ऑफ OG अब फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले OB फाइंड करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, OB फाइंड आउट करो, OB।
ओ बी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये लेंथ फाइंड आउट करना कैसे, आप ये देखो कि ये x और ये y ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ओ ए बी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अरे ए बी सी ओ ये जो फेस है ये अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है y और ब्रेथ है x, ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। आप 3 डायमेंशनल में देख रहे हो ना, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि ओ ए बी ये जो ट्रायंगल हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। आपको परपेंडिकुलर क्या है वो पता है y, बेस पता है x, तो हाइपोटेनियस ओ बी निकल जाएगा। तो यहाँ से ओ बी हम निकालते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी की लेंथ कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ओ बी निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, ओ बी तो आ गया, लेकिन हमें तो ओ जी निकालना था, ठीक है। तो ओ बी निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, ओ बी ही हेल्प करेगा ओ जी निकालने में, यही फ़ायदा हुआ है। चलो ओ बी कैसे हेल्प करेगा, देखो मैं एक और ट्रायंगल तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। तुम इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ बी और जी, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, देखो ये जो बी जी है, ठीक है, ये जो बी जी है ये पूरा का पूरा इस फेस पे ओ सी बी ए, ये जो फेस है इस फेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये पूरा फेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर एक लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो लाइन है इस सरफेस के, ये जो सरफेस है आपका, इस सरफेस के हर लाइन के परपेंडिकुलर है। अरे आप एक पॉइंट रखो अपने स्क्रीन पे, ठीक है, अपना पेन जो है वो अपने कॉपी पे रखो परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। आपका पेन आपके जो कॉपी है, आपका जो नोटबुक है, उस पूरे सरफेस के, उस पूरे प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा आपका पेन, जब आप ऐसे पॉइंट करके खड़ा रखोगे तो अपने पेन को। और आपके कॉपी से पास होने वाला जो भी लाइन है, जो आपके पेज पे पास हो रहा है, ये सारा लाइन है, इस पॉइंट से जो पास हो रहा है, तो आपका पेन जो है ये सारे लाइन कहीं परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। जो भी लाइन आपके कॉपी पे है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, वो सारे लाइन के परपेंडिकुलर होगा आपका पेन, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो ये लाइन है बी जी, ठीक है ना, ये लाइन क्या होगा, इस ओ बी के परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें ये लेंथ पता है ओ बी, ये लेंथ पता है बी जी, और हमें ये लेंथ निकालना है ओ जी। यानी कि हमें ये 90 डिग्री हो गया, हमें परपेंडिकुलर पता और हमें बेस पता है, हमें हाइपोटेनियस अगर निकालना है। और अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो जो मैंने एक्स वाई जेड बनाया है ना, और जो मैंने ये क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है, ये बड़ा वाला क्यूबॉइड ब्लू कलर का, अपने रूम में ये आप मान लो, ठीक है। आप जो भी रूम में पढ़ रहे होगे एक क्यूबॉइडल रूम ही होगा, आई होप ट्रायंगुलर रूम ना हो, खैर। तो उस रूम में ही आप कोई कॉर्नर को, कोई डायरेक्शन को एक्स मान लो, कोई डायरेक्शन को वाई मान लो, कोई को जेड मान लो, किसी कॉर्नर को, एक कॉर्नर को ऑरिजिन मान के ये सब करो, ठीक है। और आपको अपने रूम में डायगोनली ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मैं जो कह रहा हूँ आप अपने रूम में इसको इमेजिन करके समझने की कोशिश करो, तब थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका ओ बी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें कैलकुलेट करना है ओ जी, और ओ जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ओ जी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ओ जी स्क्वायर। यहाँ अगेन फिर हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहे हैं, ओ जी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ बी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये, तो चलो ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओ जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट ये हो बी, अरे ओ बी यही तो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ओ बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगेन,
तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओ जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से ओ जी या फिर कह दो मॉड ऑफ वेक्टर भी, ठीक है, ओ जी कह दो या फिर कह दो मॉड ऑफ वेक्टर भी, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ओ जी आ गया, मतलब वेक्टर भी आ गया। तो कोई भी अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में अगर एक वेक्टर लिखा हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये यहाँ पे अभी हमने इसका डेरिवेशन देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में जो वेक्टर है इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी थोड़ा ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा एक कॉन्सेप्ट में, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का यूज करके जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये अच्छे से आता है, मुझे समझ में आ रहा है ये। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक है व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह वगैरह कहीं भी कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो शेयर करो यार, थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करो, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बट शेयर कर दो एटलीस्ट, ठीक है ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मेहनत करने की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।